Hello students, today we will discuss about seed structure and germination. Before the discussing about germination, we have to know what is seed, fruit and grain, etc. What is fruit? Fruit is the enlarged ripened ovary. चैप्टर फ्लावर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पढ़ चुके हैं. ओवरी क्या होता है, तो ओवरी बड़ा हो जाता है साइज़ में, फ्लावर्स के पेटल्स वगैरह गिर जाते हैं और वही ओवरी चेंज होकर के फ्रूट बन जाता है. तो फ्रूट क्या है, साइज़ में बड़ा जाता है, पक जाता है, उसी को फ्रूट कहते हैं. द ओवेरियन वॉल फॉर्मिंग द फ्रूट वॉल विच इनक्लोज द सीड, जो सीड्स को अंदर बंद कर देते हैं फ्रूट वॉल. द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड एंड हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल. एग्जाम्पल मैंगो पी पॉट. व्हाट इज सीड? सीड इज द ripened ovule. As we know that what is ovule, what is ovary in the chapter of flower. It contains an embryo which develops into a new plant. सीड में एक एम्ब्रियो पाया जाता है, एम्ब्रियो रहता है जो ड्राई सीड्स के अंदर इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही सीड को वाटर मिलता है सॉइल में तो वो एक्टिव हो जाता है और एम्ब्रियो निकल आता है, एक न्यू प्लांट में डेवलप होने लगता है एम्ब्रियो. द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज. एग्जाम्पल्स बीन सीड, पीस etc. What is grain? Grain is actually a fruit in which the fruit wall and the seed coat are fused together to form a protective layer. Grain भी फ्रूट ही होता है प्लांट का, जैसे मेज़ फॉर एग्जांपल मेज़ है, वेट है, वो अपने प्लांट का फ्रूट ही होता है, लेकिन उसको ग्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट एक साथ फ्यूज टुगेदर रहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं फ्यूज्ड होकर के, इसीलिए इसको हम लोग ग्रेन बोलते हैं. लेकिन मैंगो, पी पॉड, इसको हम लोग फ्रूट बोलते हैं. मोर अबाउट सीड्स. सीड क्या? इट इज़ मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन. इट कंटेन्स अ टीनी लिविंग प्लांट, जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, जो डेवलप फ्रॉम द फ्यूज्ड स्पर्म न्यूक्लियस एंड द एग न्यूक्लियस. द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ रेडिकल यानी फ्यूचर रूट, प्ल्यूम्यूल फ्यूचर शूट. एम्ब्रियो से जब न्यू प्लांट निकलने लगता है तो रेडिकल क्या है, जो आगे बढ़ कर के मतलब थोड़ी चेंजिंग के बाद आफ्टर सम चेंजिंग वो रूट में चेंज हो जाता है. प्ल्यूम्यूल क्या है, जो थोड़ी चेंजेस के बाद शूट में चेंज हो जाता है. एंड कॉटिलेडन्स और सीड लीव्स फ्यूचर लीव्स है. कॉटिलेडन्स और सीड लीव्स क्या है, वो फ्यूचर में लीव्स बन जाते हैं, लीव्स में चेंज हो जाते हैं. द एम्ब्रियो रिमेन इन एन एक्टिव डोरमेंट. इनएक्टिव स्टेज को डोरमेंट स्टेट भी बोलते हैं. बट अपॉन एक्सपोजर टू फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही सीड को फेवरेबल कंडीशन मतलब टेम्परेचर और वाटर ऑक्सीजन मिलता है तो वो जर्मिनेट होकर के एम्ब्रियो निकलने लगता है. द सीड में ऑल्सो कंटेन एंडोस्पर्म विच इज़ द फूड मटेरियल. सीड में जो एंडोस्पर्म पार्ट पाया जाता है उसको फूड मटेरियल कहते हैं, उसी को फ्रूट के तौर पर हम लोग खाते हैं. फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन, वो फूड मटेरियल जर्मिनेशन के ड्यूरिंग एम्ब्रियो को ज़रूरत पड़ता है. क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स. Seeds vary in size. Some are so small that they are barely visible to the naked eye. Example poppy seed, strawberry seeds, जो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, उनका एग्जाम्पल है पॉपी सीड, स्ट्रॉबेरी सीड्स. सम आर क्वाइट लार्ज एज इन मैंगो, प्लम एक्सेट्रा. and some are largest seed are those of coconut and double coconut. The size, shape and structure of seed different plant vary considerably
बट द बेसिक स्ट्रक्चर मोस्ट सीड इज द सेम। शेप साइज स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो सकता है, प्लांट्स के हिसाब से वेरी करता है अलग अलग, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड जो है मोस्ट सेम होता है। टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म सीड्स आर क्लासिफाइड एज एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक। इन सच सीड कोटिलेडन्स आर थिन एंड मेम्ब्रेनस एंड एंडोस्पर्म परसिस्ट। एग्जाम्पल मोनोकॉट एल्ब्यूमिनस सीड सेरल से, मिलेट से, पाम है। डाइकोट एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जाम्पल पॉपी है, कस्टर्ड एप्पल है, इसका सीड्स है। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है? इन सच सीड द कोटिलेडन स्टोर्स फूड एंड बिकम थिक एंड फ्लेशी। मोनोकॉट में इसका क्या होगा? एग्जाम्पल वेलेसनेरिया, ऑर्किड्स, एमोर्फोफेलस। डाइकोट एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स का एग्जाम्पल ग्राम, पी, मैंगो, मस्टर्ड एक्सेट्रा। Broadly, the seeds are of two kinds, monocotyledonous and dicotyledonous. Monocotyledonous seeds contain one cotyledon, यानी सिर्फ एक दाल। एग्जाम्पल मेज, ग्रासेस। मेज या वेट कैसा होता है? एक दाल होता है। लेकिन डाइकोटिलेडनस सीड्स कंटेन टू कोटिलेडन्स। एग्जाम्पल पी, ग्राम, बीन। चना या मटर को जब हम लोग उसका ऊपर का कोट उतार देते हैं तो अंदर दो दाल निकलता है, उसी को डाइकोटिलेडनस सीड कहते हैं। और जिसमें सिर्फ एक दाल होता है उसको मोनोकोटिलेडनस कहते हैं। मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू। द बीन सीड ये क्या है? ये डाइकोटिलेडनस है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन्स सच एज ब्रॉड बीन, लीमा बीन, फ्रेंच बीन एट्सेट्रा। यानी क्या सारे बीन हैं, बट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ देयर सीड्स इन द सेम। सीड्स का स्ट्रक्चर सेम होगा। मोस्ट आर किडनी शेप विथ अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव साइड। सीड कोट कंसिस्ट ऑफ टेस्टा। सीड कोट ऊपर में क्या रखता है? टेस्टा रखता है। द आउटर मोस्ट हार्ड ब्राउनिश कवरिंग। टेस्टा क्या है? आउटर मोस्ट हार्ड ब्राउनिंग कवरिंग है टेस्टा। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स का ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी एंड द फ्रॉम अटैक ऑफ बैक्टीरिया, फंगी एंड इंसेक्ट। टेस्टा क्या करता है? इनर पार्ट ऑफ द सीड्स को प्रोटेक्ट करता है इंजरी फ्रॉम द अटैक ऑफ बैक्टीरिया, फंगी एंड इंसेक्ट। टेगमेन इज अ थिन लेयर लाइंग नेक्स्ट टू द टेस्टा। ठीक टेस्टा के नीचे यानी टेस्टा के बाद, आफ्टर टेस्टा टेगमेन इज फाउंड। थिन इनर लेयर है जो उसके टेस्टा के बाद पाया जाता है एंड इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये भी प्रोटेक्टिव नेचर है। हीलियम क्या है? हीलियम इज अ डिस्टिंक्ट वाइटिश ओवल Helium is a distinct whitish oval scar on the concave side of the seed. It represents the spot where the ovule जो अब सीड में बदल चुका है was attached to the ovary wall through placenta. हीलियम यहाँ पे शो कर रहा है जो अंदर की तरफ जगह है, इधर भी इधर भी। तो हीलियम क्या करता है? वाइटिश होता है, ओवल होता है कॉन्केव साइड ऑफ द सीड पर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जहाँ ओव्यूल वाज अटैच्ड टू द ओवरी वॉल थ्रू प्लासेंटा। सीड कहाँ पाया जाता है? अंदर में पाया जाता है। ओव्यूल हम लोग पढ़ चुके हैं। अ टीनी पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल इज सिचुएटेड क्लोज टू द हीलियम। माइक्रोपाइल हीलियम के पास एक छोटा सा टीनी पोर पाया जाता है, छोटा सा एकदम होल होता है जिसके ज़रिए पानी बीज में अंदर जाता है। ठीक है, उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। It marks the opening through which
द पोलन ट्यूब had entered the ovule. Micropyle serves two function. माइक्रोपाइल का दो काम है, दो फंक्शन है. When soaked in water, the seed absorb water mainly through this micropyle and make available to the embryo for germination. इसी माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर अंदर जाता है सीड में और जर्मिनेशन के लिए जर्मिनेशन स्टार्ट होता है. ठीक है. इट प्रोवाइड्स नंबर 2 फंक्शन, इट प्रोवाइड्स फॉर द डिफ्यूज़न ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. इससे रेस्पिरेटरी गैसेस का डिफ्यूज़न भी होता है इसी माइक्रोपाइल के थ्रू ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए जो ज़रूरी होता है. बिलो द सीड कोट आर 2 थिक कॉटिलेडन्स विच कंटेन फूड फॉर द एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्ट इट. सीड कोट के नीचे 2 थिक कॉटिलेडन्स पाया जाता है जो फूड होता है एम्ब्रियो के लिए और इसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है. ऑन केयरफुली सेपरेटिंग द 2 कॉटिलेडन्स टीनी एम्ब्रियो कैन ईजिली बी सीन अटैच टू वन. आप लोगों ने देखा होगा कि 2 दाल के बीच में, ठीक डायग्राम में शो कर रहा है, बीच में जो पाया था इसी को एम्ब्रियो बोलते हैं. द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. एम्ब्रियो का 2 पार्ट्स होता है. एक को रेडिकल बोलते हैं. हम लोग फर्स्ट पेज में पढ़ करके आए हैं कि रेडिकल किसे बोलते हैं और प्लूमल किसे बोलते हैं. रेडिकल विच लेटर फॉर्म्स द रूट. रेडिकल जो है वो कुछ चेंजिंग के बाद रूट में बदल जाएगा. और प्लूमल विथ 2 रुडिमेंट्री लीव्स, जो ये ऊपरी हिस्सा है ये क्या बन जाएगा, ये ग्रो होकर के ऊपर चला जाएगा, शूट में बदल जाएगा. Which later forms the shoot. The plumule consists of a short stem with a pair of tiny leaves. प्लूमल में छोटा छोटा टीनी लीव्स पाया जाता है जो ग्रो करके शूट में चेंज हो जाता है. एंड ग्रोइंग पॉइंट बिटवीन देम. द रीजन ऑफ द एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन्स एंड द प्लूमल इज कॉल्ड एपिकोटाइल. इसको एपिकोटाइल बोलते हैं. द रीजन ऑफ द एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन्स, दोनों के बीच में ये दो दाले 2 कॉटिलेडन्स इसके ठीक बीच में जो पाया था उसको बोलते हैं, जो अटैच रहता है एक दूसरे से उसको बोलते हैं एपिकोटाइल. द रीजन ऑफ द एक्सिस बिलो द कॉटिलेडन्स इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल. और जो नीचे पाया था दोनों के बीच में जो पार्ट उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं. बीन सीड के बारे में पढ़ चुके हम लोग. मेज ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे. ये क्या है, ये मोनोकॉटिलेडनस का एग्जाम्पल है मेज ग्रेन. अभी हम लोग डाइकोटिलेडन्स के बारे में पढ़े थे, अब मोनोकॉटिलेडन्स के बारे में पढ़ेंगे, मेज ग्रेन के बारे में. द मेज ग्रेन इज एक्चुअली अ सिंगल सीडेड फ्रूट इन विच द फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर. देयरफॉर वी कॉल सच अ फ्रूट एज ग्रेन. मेज ग्रेन को हम लोग फ्रूट नहीं बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट एक साथ फ्यूज्ड रहते हैं, फ्यूज्ड होकर के प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं. इस वजह से हम लोग इसके फ्रूट को ग्रेन बोलते हैं, मेज ग्रेन. On one side of the grain occurs a small light color oval area which marks the location of the embryo inside the remaining major part. Of the grain contains a large endosperm which is rich in starch. जो एंडोस्पर्म पाया था वो क्या भरा रहता है, उसमें स्टार्च भरा रहता है. द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियोनिक पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय a thin epithelial layer. The outermost layer of the endosperm is rich in protein. outermost layer किस में रिच रहता है, प्रोटीन में, इसलिए इसको एलोरोन लेयर भी कहते हैं. The embryo consists of a single cotyledon. सिंगल कॉटिलेडन हेंस कॉल्ड स्कोटेलम. इसी को स्कोटेलम बोलते हैं. रेडिकल एंड प्लूमल. दिस रेडिकल इज टुवर्ड्स द पॉइंटेड एंड एंड इट इज इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव शीट, द कोलियोराइजा. द प्लूमल इज टुवर्ड द अपर ब्रॉडर साइड ऑफ द एम्ब्रियो रीजन एंड इज इनक्लोज्ड प्रोटेक्टिव शीट, द कोलियोपोटाइल. रेडिकल जो आगे की तरफ पॉइंटेड करता है, जहाँ ख़त्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोलियोराइजा. और प्लूमल जहाँ पे इनक्लोज होता है, जहाँ बंद करता है, एक प्रोटेक्टिव शीट बनाता है, उसको कोलियोपोटाइल बोलते हैं मेज ग्रेन में.
यहाँ डायग्राम में देखते हैं पोजीशन ऑफ प्लूम्यूल, स्कोटेलम किसको बोलते हैं, एंडोस्पर्म, पोजीशन ऑफ रेडिकल, ये शूट की तरफ आगे बढ़ के निकल जाएगा, ऊपर जो एरियल पार्ट्स हो जाएगा उसको शूट बोलते हैं। ये बहुत सारे चेंजेस के बाद नीचे रूट की में तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस, बीन एंड मेज 2 कॉटिलेडन्स होता है, ये 1 कॉटिलेडन्स होता है, इसलिए इसको स्कोटेलम बोलते हैं। नो एंडोस्पर्म, बीन में एंडोस्पर्म नहीं होता है, इसमें लार्ज एंडोस्पर्म प्रेजेंट, लार्ज एम्ब्रियो, स्मॉल एम्ब्रियो, प्लूमल लीव्स फोल्डेड, प्लूमल लीव्स रोल्ड, प्लूमल लार्ज, प्लूमल वेरी स्मॉल, हिलम एंड माइक्रोपाइल विजिबल, हिलम एंड माइक्रोपाइल नॉट विजिबल, मेज ग्रेन में नहीं दिखाई देता है। सीड सेपरेटली contained in the fruit called pod. The seed wall and the fruit wall fused on form a single grain with not separate seed. एक ही होता है, सिंगल सीडेड है तो ये कैसे सेपरेट होगा। नेक्स्ट है जर्मिनेशन, द सीड कंटेन अ डोरमेंट एम्ब्रियो, इन अ ड्राई सीड द एम्ब्रियो इज इनएक्टिव, इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ डोरमेसी। यानी जब तक सीड ड्राई होता है, उसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं डोरमेंट एम्ब्रियो रखता है, और वो पीरियड जो है उसको बोलते हैं वो किस स्टेट में, डोरमेसी स्टेट में, यानी पीरियड ऑफ रेस्ट। आउटवर्डली इट अपेयर्स टू बी विदाउट लाइफ, बट इन फैक्ट ऑल द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर गोइंग ऑन इन इट, ऑल्दो they are very slow and little food is utilized. The dry seeds consume oxygen and give out carbon dioxide. डोरमेसी स्टेट में क्या करता है, बहुत कम फूड यूटिलाइज करता है और बहुत स्लो ग्रो करता रहता है। द ड्राई सीड कंज्यूम ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ड्राई सीड जो ऑक्सीजन कंज्यूम भी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रेट आउट भी करता है, गिव आउट भी करता है, बहुत इन एक्सट्रीमली मिन्यूट क्वांटिटीज़, बहुत कम करता है। जब तक वो ड्राई रहता है, जब तक डोरमेसी स्टेट में रहता है, वो बहुत मिन्यूट क्वांटिटीज़ में फंक्शन करता है। एंड दे रिलीज सम हीट एज वेल। व्हेन प्लेस्ड अंडर प्रॉपर कंडीशन द डोरमेंट एम्ब्रियो अवेकेंस। जैसे उसको प्रॉपर कंडीशन मिलता है तो वो एम्ब्रियो उठ जाता है, वेक हो जाता है, वेक अप। दैट मीन्स इट बिकम्स एक्टिव एंड स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ सीडलिंग। ग्रो होने लगता है, एक सीडलिंग बन जाता है। ऑल द चेंजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड जर्मिनेशन। ऑल द चेंजेस लीडिंग टू फॉर्मेशन, यानी एम्ब्रियो से सीडलिंग के चेंजेस को हम लोग सबको मिला करके बोल सकते हैं कि जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग डेवलप फ्रॉम अ एम्ब्रियो। अ फ्रेश सीड from a plant normally does not germinate even if the condition for germination are favorable. It must pass through a period of dormancy during which it undergoes psychological maturation. जैसे ही सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो जर्मिनेट होने लगता है और डोरमेसी पीरियड से हट करके वो साइकोलॉजिकल मैचुरेशन में चलाता है। कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन जो है नेसेसरी है, वाटर, सुटेबल टेम्परेचर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। वाटर, द सीड ऑब्टेन वाटर फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, फ्रॉम द सॉइल इन नेचुरल कंडीशन। द वाटर इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द सरफेस बट मेनली थ्रू द माइक्रोपाइल। ऑल ओवर द सरफेस से ऑब्जर्व करता वाटर, लेकिन मेनली थ्रू द माइक्रोपाइल। टू मेन यूजेज ऑफ वाटर आर द सीड सॉइल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द सीड्स। जैसे सीड एब्जॉर्ब करता वाटर, सॉइल अप हो जाता है और सीड कोट रप्चर्स हो जाता है, अलाउइंग द एलोंगेटेड रेडिकल टू कम आउट एंड फॉर्म द रूट सिस्टम। रेडिकल बाहर आ जाता है और रूट सिस्टम बनाने लगता है। नंबर 2, वाटर इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट अपॉन द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलेडन्स और एंडोस्पर्म so that it may convert into a diffusible form that can be utilized by the growing embryo. नंबर 2 कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है, सुटेबल टेम्परेचर। नंबर 3 ऑक्सीजन। बोथ वेरी लो एंड वेरी हाई टेम्परेचर आर अनस्टेबल फॉर जर्मिनेशन। A very low temperature inhibits the growth of its embryo and very high temperature destroys its delicate tissue.
A moderately warm temperature 25 to 35 डिग्री is usually favorable for germination. यानी 25 डिग्री सी से 35 डिग्री सी तक ही फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल टेम्परेचर है ग्रो के लिए। इस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। यानी इस टेम्परेचर में, इतने से इतने टेम्परेचर में कोई भी सीड जर्मिनेट कर सकता है। सीड ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स ऑफन नीड अ हायर टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन दैन दोज ऑफ द टेम्परेचर। ट्रॉपिकल प्लांट्स का सीड को ज़्यादा हायर टेम्परेचर चाहिए रहता है जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन देयर इज रैपिड सेल डिवीजन एंड द सेल ग्रोथ फॉर विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दिस एनर्जी इज अवेलेबल ओनली बाय रिस्पिरेशन, that means oxidation of food, and hence the need for oxygen. Some experiments on germination दिया हुआ है। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। इसके लिए 2 बीकर लेंगे, एक में ए मार्क कर देंगे, एक में बी मार्क कर देंगे, और एक में सीड्स को वेट कॉटन ऊल पर रख देंगे और दूसरे में ड्राई कॉटन ऊल पर रख देंगे। यानी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, सूखा हुआ है, और एक भीगा हुआ है। दोनों में सीड्स को रख देंगे, दोनों को ऑर्डिनरी रूम में ऐसे ही रख देंगे इन अ डे और 2, एक दिन या 2 दिन के बाद क्या देखेंगे हम लोग कि ए विल जर्मिनेट, जिसमें वेट कॉटन ऊल रखा गया था, सीड्स के ऊपर भीगा हुआ रखा गया था, रुई कॉटन रखा गया था, वो जर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन बट शोइंग डैट वाटर इज नेसेसरी। लेकिन बी कंटेनर में जो हम लोग ड्राई सीड्स रखते हैं, ड्राई कॉटन ऊल पर रखेंगे, वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो रहा है कि वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। नंबर 2 एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सूटेबल टेम्परेचर। सेम, एक बीकर में ए मार्क करेंगे, एक बीकर में बी मार्क करेंगे, और दोनों में वेट कॉटन ऊल पर सम ग्रीन ग्राम सीड रख देंगे, और दोनों को, एक को ऑर्डिनरी रूम में रख देंगे और एक को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। 1 डे और 2 डेज के बाद क्या देखेंगे, ए विल जर्मिनेट। जो ऑर्डिनरी रूम में रखा गया था वो जर्मिनेट करेगा, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर में रखा गया था वो जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको टेम्परेचर नहीं मिला बिल्कुल भी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि टेम्परेचर भी ज़रूरी है जर्मिनेशन के लिए। ऐसे क्या सारा दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट, पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक और दिया हुआ है द 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट। यहाँ डायग्राम में शो कर रहा है। जो बॉटम में जो वाटर के अंदर है वो भी जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि इसको टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, सिर्फ पानी ही मिल रहा है। और जो टॉप में सीड है उसको तो टेम्परेचर मिल रहा है, लेकिन उसको वाटर नहीं मिल रहा है। लेकिन जो ये मिडिल में सीड है, ये इसको वाटर भी मिल रहा है और टेम्परेचर भी मिल रहा है, तो इसलिए सिर्फ ये मिडिल वाला ही ग्रो करेगा। तो इससे द एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्टली प्रूव्स डैट, इससे प्रूव होता है कि जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन सिर्फ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी नहीं है, सब चीज़ ज़रूरी है। वाटर ऑक्सीजन एक चीज़ नहीं, बल्कि वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर सभी चीज़ की ज़रूरत है। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, बोथ द एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल ऑफ अ सीड नेवर एलोंगेट्स टुगेदर। एक साथ दोनों नहीं हो सकता ड्यूरिंग जर्मिनेशन, क्योंकि एक हाइपोजियल के साथ जाएगा और एक एपीजियल जर्मिनेशन के साथ अकर होता है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इफ़ द एपिकोटाइल एलोंगेट्स द कॉटिलेडन्स रिमेन अंडरग्राउंड। एपिकोटाइल में क्या होता है, यानी हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि कॉटिलेडन्स अंडरग्राउंड, सॉइल के अंडरग्राउंड रहता है, एंड द जर्मिनेशन इज कॉल्ड हाइपोजियल जर्मिनेशन। एग्जाम्पल पी एंड ग्राम। इफ़ द हाइपोकोटाइल एलोंगेट्स द कॉटिलेडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड, यानी अर्थ के ऊपर होता है सीड, तो दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड एपीजियल। एग्जाम्पल है कैस्टर, बीन एट्सेट्रा। हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड एपीजियल जर्मिनेशन, डिफरेंस बिटवीन कॉटिलेडन्स रिमेन अंडरग्राउंड, कॉटिलेडन्स पुश्ड अबव द ग्राउंड। यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये जर्मिनेशन है हाइपोजियल जर्मिनेशन, सीड नीचे रहेगा, अंडरग्राउंड रहेगा, और ये एपीजियल है जो सीड अर्थ के ऊपर रहेगा। एपिकोटाइल एलोंगेट्स फास्टर, हाइपोकोटाइल एलोंगेट्स फास्टर, यूजुअली अकर्स इन मोनोकॉटिलेडन सीड,
और यूजुअली अकर्स इन डाइकोटिलेडन सीड। जर्मिनेशन इन सम कॉमन सीड दिया हुआ, जिसका एग्जांपल पी सीड दिया हुआ, वो पी सीड में क्या होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। जब सीड वाटर एब्जॉर्ब करके सॉइल्स हो जाता है और उसका सीड कोट यानी टेस्टा बर्स्ट आउट हो जाता है, तो रेडिकल्स निकलता है और रेडिकल्स नीचे डाउनवर्ड्स मूवमेंट करके रूट सिस्टम बना देता है और प्लूमिल ग्रो अपवर्ड्स ऊपर की तरफ बढ़ता है, शूट सिस्टम बनाता है, शूट ऑफ द सीडलिंग्स में चेंज हो जाता है। इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट द प्लूमिल इज आर्क्ड एंड दस प्रोटेक्ट द यंग shoot from injury during its emergence from the soil. The cotyledons supply food till the seedling able to exist independently. Later they wither and shrivel up. The cotyledons remain underground and germination is hypogeal. cotyledons मिट्टी के अंदर होगा, उसको हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलेंगे, जो पी सीड में दिखाया गया है यहाँ पे, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। बीन सीड एपीजियल जर्मिनेशन होता है बीन सीड में। द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉइल्स, इसमें भी ऐसे ही होता है, जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है सीड तो सॉइल हो जाता है और उसका सीड कोट यानी टेस्टा फट जाता है और रेडिकल बाहर आता है। रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड टू फॉर्म अ रूट सिस्टम बना देता है। कॉटिलेडन्स मिट्टी के ऊपर होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग, इसमें एपीजियल जर्मिनेशन हो रहा, बीन सीड में होता है। Hypocotyle grows forming an arc loop above the soil. It then slightens bragging of cotyledons above the soil. Germination is there for epigeal, इसलिए germination epigeal होगा। epi मतलब above, geo मतलब earth. The cotyledons become first green leaves and soon fall off after the foliage leaves grow. हाइपोजियल का एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेज ग्रेन। मेज में भी ऐसे ही होता है। द ग्रेन इम्बाइब्स वाटर एंड सॉइल कॉन्सिडरबली। मेज ग्रेन क्या होता है, इम्बाइब्स होता है, वाटर सॉइल कर लेता है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब करके सॉइल हो जाता है। द रेडिकल पैसेज थ्रू द प्रोटेक्टिव रूट, रेडिकल ग्रो कर जाता है और प्रोटेक्टिव रूट सीट में कोलियोराइजा में चेंज हो जाता है एंड फ्रूट वॉल एंड ग्रोज डाउनवर्ड टू फॉर्म द रूट सिस्टम बट इट डाइज ऑफ सून। न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। द प्लूमिल पैसेज थ्रू इट्स प्रोटेक्टिव सीट कोलियोपेटाइल। प्लूमिल जो है प्रोटेक्टिव सीट कोलियोपेटाइल से बाहर आता है एंड ग्रोज स्ट्रेट अपवर्ड, ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। द टू प्रोटेक्टिव सीट कोलियोराइजा एंड कोलियोपेटाइल। कोलियोराइजा जो रेडिकल का शीट होता है प्रोटेक्टिव, और प्लूमिल का जो प्रोटेक्टिव शीट होता है कोलियोपेटाइल में बी सीन एज अ मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द सीडलिंग। द कॉटिलेडन को स्कोटेलम बोलते हैं। एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म टिल इट एग्जॉस्टेड। द हाइपोकोटाइल डज नॉट एलोंगेट। जर्मिनेशन इज हाइपोजियल। जर्मिनेशन इसमें कैसा होता है, हाइपोजियल होता है। इसमें सीड सॉइल के अंडरग्राउंड रहेगा, इसलिए इसको हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। इसमें विविपोरस जर्मिनेशन। विविपोरस जर्मिनेशन क्या है, मैंग्रोव प्लांट्स लाइक राइजोफोरा एग्जाम्पल एंड सम सोनेरेटिया शो अ स्पेशल मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन कॉल्ड विविपेरी इन विच सीड जर्मिनेट्स इनसाइड द फ्रूट while it is still attached to the parent plant. पेरेंट प्लांट से अटैच होता है, इसमें ऐसे ही जर्मिनेशन होता है। इस जर्मिनेशन को विविपेरी बोलते हैं। आफ्टर जर्मिनेशन द प्लांट ड्रॉप्स द सीडलिंग इनटू द सॉइल विच डेवलप्स अ रूट एंड फिक्स इटसेल्फ। आफ्टर जर्मिनेशन के बाद इस प्लांट में कैसे जर्मिनेशन होता है कि आफ्टर जर्मिनेशन के बाद द प्लांट ड्रॉप द सीडलिंग को गिरा देते हैं सॉइल में, तब ये सीडलिंग अपने आप को रूट के थ्रू फिक्स करता है। विविपोरस मीन्स प्रोड्यूसिंग लाइव यंग वंस। यहाँ इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। द सीडलिंग। जर्मिनेशन इन एनी प्लांट एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग। जर्मिनेशन कब खत्म होता है, सीडलिंग बनने के बाद। सीडलिंग मतलब छोटा सा ट्विग बन गया, ऊपर प्लांट का थोड़ा सा 2-3 पत्ता बन रहा है, उसी को सीडलिंग बोलते हैं। जो बिल्कुल न्यू प्लांट ग्रो होता है सीड से, उसको सीडलिंग बोलते हैं। सीडलिंग इन अ स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फॉर्म सीड
Before it has become wholly independent of the food stored in it, the roots of the seedling absorb water and minerals from the soil. The leaves start manufacturing food for the young plant, which keeps growing and become a mature plant and produce flowers and seeds in its turn.